मौत के मुंह में घुसकर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे कर्मचारियों को सरकारी बाबुओं की मनमानी से भूखे मरने की आई नौबत। पानी के मोटर चलाने वाले ऑपरेटरों को 3 महीने से नहीं दी जा रही उनकी सैलरी। बाजार से उधार लेकर करते हैं पाइपलाइन और मोटरों की मरम्मत। कमर तक कर्जे में डूबे हैं ऑपरेटर और मिस्त्री, और इनकी आवाज़ न तो सांसद तक पहुंचती है, न विधायक को इनके दर्द का एहसास होता है। एमएलसी महोदय के तो कार्यक्षेत्र का ही यह मामला नहीं बनता। सभापति उपसभापति अभी नए नए, उन्हें ज़्यादा जानकारी भी शायद नहीं हो, या थोड़ी बहुत जो जानकारी भी उन्हें दी जा रही हो उसमें नगर कर्मी उन्हें बरगला रहे हैं। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बासुकीनाथ। पूरे पटना जिला में शुद्ध पेयजल को लेकर सबसे ज़्यादा खर्च मोकामा नगर परिषद में किया गया। करोड़ों रुपए खर्च कर बड़े बड़े सपने दिखाए गए। हाथी के दांत की तरह बड़े बड़े जल मीनार बनाए गए। 2-2 पाइपलाइन बिछाई गई। घटिया बोरिंग का कमरा बनाया गया। कहीं इसकी दीवारें झुकी हुई हैं तो कहीं छत से बड़ा बड़ा चपड़ा गिरता है। टूटे फूटे बोरिंग वाले कमरे में बैठकर अपना कर्तव्य निभाने वाले ऑपरेटर का दर्द इन सरकारी बाबुओं को दिखाई तक नहीं देता। ना दिखाई देता है उन्हें करकराडी ठंड में बदबूदार और डरावने कमरे में रात भर जागकर बोरिंग चलाना। नहीं दिखाई देता उन्हें तपती गर्मी में बिना पंखा के दिन भर मोटर चलाना। उन्हें यह भी नहीं दिखाई देता कि बरसात के दिनों में पानी टंकी की छत भड़भड़ा कर गिरती है, जिससे वो कितनी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। बिना लैटरिन वाले जल मीनार में कम से कम 8 घंटे बोरिंग चलाना कितनी परेशानी भरा होगा, जरा इसकी कल्पना कीजिए। कभी किसी ऑपरेटर को शौच जाना पड़ जाए तो ये लोग कैसे मैनेज करते होंगे, जरा सोच कर देखिए। नगर परिषद के इन सरकारी बाबुओं को तो लाखों रुपए की सैलरी मिलती है, पर उन्हें 7100 रुपये में भी अपना मोटा कमीशन चाहिए। जरा कल्पना कीजिए, आपकी सैलरी 8100 रुपये हो और आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो। जाड़ा गर्मी बरसात दिन रात अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जुटे हों। अचानक से आपको कहा जाए कि आपको अब 8100 के बदले 7100 ही मिलेंगे। आपत्ति दर्ज करने पर आपको बर्खास्त करने की धमकी दी जाए। सोचिए आप पर क्या गुजरेगी। बेटी ब्याहने की चिंता, बच्चे पढ़ाने की चिंता, बुजुर्गों की दवाई, घर का राशन। आखिर कोई मजबूर इंसान करे तो क्या करे। थक हार कर 8100 की जगह 7100 पर काम करने को तैयार हो जाता है मजबूर ऑपरेटर। जरा कल्पना कीजिए, उस ऑपरेटर की जगह आप होते तो क्या करते। मोकामा नगर परिषद के इन ऑपरेटरों को जाने कब सैलरी मिलेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। किसी कर्मचारी को समय पर उसकी सैलरी देने के मामले में कोर्ट क्या कहता है, आइए उस पर भी नज़र डालते हैं। वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया था। वेतन पेंशन पाना सरकारी कर्मचारी का अधिकार है। कोर्ट का आदेश है कि वेतन पाना कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है। रोका तो ब्याज तक अदा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार उचित काम के बदले किसी भी कर्मचारी का वेतन और पेंशन नहीं रोक सकती। वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी पर कर्मचारियों को उचित ब्याज देना पड़ेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2021 में कर्मचारियों के वेतन के मामले में महत्वपूर्ण फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 301 के तहत निर्धारित तारीख पर वेतन पाना कर्मचारी का अधिकार है। किसी भी स्थिति में कर्मचारी का वेतन नहीं रोका जा सकता। यदि रोका गया तो ऐसे रोके गए वेतन पर ब्याज अदा करना होगा। कर्मचारी को हर महीने की अंतिम तारीख पर वेतन मिलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 के मुताबिक कर्मचारियों को हर महीने की अंतिम तारीख पर वेतन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में स्पष्ट कहा गया, सैलरी या पेंशन सिर्फ तभी रोकी जा सकती है जब कर्मचारी विभागीय जांच या न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर कदाचार का दोषी हो।
अब देखिए कब तक इन ऑपरेटरों को उनके हक का पैसा उन्हें मिल पाता है। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mokamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।